नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिपोर्टर पारुल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और आज की खबरें विस्तार से। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 44 स्थित पंडितपुर क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से एक परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। परिवार की 5 सदस्यों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मामले के अनुसार पंडितपुर निवासी अनु शर्मा पिछले 17 वर्षों से अपने पति, 2 बच्चों एवं ससुर के साथ रह रही थी। करीब एक सप्ताह पूर्व कुछ लोगों ने मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया तथा घर का सामान सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित महिला का पति गणेश मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करता है। गणेश ने बताया कि 17 साल पहले उसकी मां दमयंती देवी ने अपने भाइयों के साथ यह मकान खरीदा था तथा उनके साथ रहने लगी। गणेश की मां का 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया और दोनों भाई एक सप्ताह पहले अपने बेटों के साथ आए और मारपीट कर इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में वार्ड के दर्जनों लोगों ने आम रास्ते पर रखे सामान को हटाकर आवागमन को दुरुस्त करवाने की मांग की है। मेरे वार्ड संख्या 44 में गत 8-10 दिनों से हमारे आई हॉस्पिटल के पीछे जो गली है उसमें एक परिवार की आपसी रंजिश के चलते और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का सामान सारा का सारा घर से बाहर निकाल के डाल दिया। अब स्थिति ये है कि उस बाहर निकाले हुए सामान की वजह से वहाँ की गली के लोगों का आवागमन बाधित हो गया। उस गली के लोग लगातार मुझसे संपर्क में हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि समस्या समाधान करें। हम लोगों ने मिलकर के इस समस्या समाधान के लिए पुलिस विभाग को भी कहा, नगर पालिका प्रशासन को भी कहा, तहसीलदार जी को भी मैंने 2 बार फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये जो समस्या है इसका समाधान करिए। उनकी लड़ाई है उससे मैं कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो गली में रास्ता अवरुद्ध हो गया है हम चाहते हैं कि उसको खोला जाए। आज हमने फिर जब तहसीलदार जी ने हमें कहा कि आप हमें एक पत्र दीजिए तो हम सभी वार्ड के लोगों ने मिलकर के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र तहसीलदार जी को सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और गली का आवागमन है वो पहले की तरह दुरुस्त होगा और वहाँ से सामान हट जाएगा। तो पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई है। एक बार जब मैंने सुना कि वहाँ पर आपस में कोई झगड़ा हो गया था, उस झगड़े को लेकर के पुलिस एक बार नहीं 2 बार आ चुकी है, परंतु पुलिस तो जरूर आई लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आम रास्ता है वो अवरुद्ध पड़ा है, वहाँ से लोगों की बाइक नहीं निकल सकती है, ऑटो नहीं निकल सकता है। रात बिरात अगर कहीं कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ पर आने जाने में रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि उस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं कि रास्ता दुरुस्त किया जाए। तहसील के गांव हरदेसर में मंगलवार को कृषि कार्य करते समय 45 वर्षीय व्यक्ति की लू लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने मृतक के 20 वर्षीय पुत्र महेंद्र मेघवाल निवासी हरदेसर की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि महेंद्र ने रिपोर्ट में लिखा है कि धर्मेंद्र के हिस्से के खेत में उसके पिता हुंताराम मेघवाल कृषि कार्य कर रहे थे। काम करते समय लू लगने या फिर प्यास लगने से उनकी मौत हो गई। जोधपुर डिस्कॉम के दर्जनों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों द्वारा रुपए लेने की झूठी आरोप लगाने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। तहसीलदार धीरज झाझड़िया को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बाबूलाल प्रजापत द्वारा 4 किलोवाट सिंगल फेज के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था। विभाग के जेईएन द्वारा मौका मुआयना किया गया तो उक्त जमीन कृषि भूमि पाई गई और यहां पर पूर्व से कृषि कनेक्शन भी चल रहा है। निगम नियमानुसार उक्त भूमि पर बिजली कनेक्शन स्वयं वित्त पोषित योजना के तहत जारी कर सकता है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 86,545 रूपए है। लेकिन बाबूलाल द्वारा सामान्य योजना के तहत 5,900 रूपए जमा करवा कर कनेक्शन लेना चाहता है, जिसके लिए उसे नोटिस भी दिया जा चुका है। नोटिस देने के बाद उक्त व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसाने की धमकी दी गई, जबकि बाबूलाल के घर व पेट्रोल पंप पर विभाग के सतर्कता जांच दल ने बिजली चोरी करते हुए भी पकड़ा था। तब से लेकर बाबूलाल व उसका भाई हनुमान प्रजापत द्वारा अधिकारियों को झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। ज्ञापन में मांग की है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जोधपुर डिस्कॉम के एएन आर.के. मीणा, जेईएन उज्जवल मीणा, राजस्व अधिकारी रविंद्र मीणा, जगदीश स्वामी, हितेश हारिक, विनोद कुमार, हंसराज संवर, मोती मेघवाल, सजीव कुमार,
आनंद, किशन लाल, विकास कुमार, सद्दाम हुसैन, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, संदीप शर्मा, ओम प्रकाश जाट, रामअवतार स्वामी, जगदीश माली सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। तहसील के गांव कांगड़ में कुंड से पानी निकालते समय सोमवार को 36 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के 65 वर्षीय पिता रत्तूराम मेघवाल निवासी कांगड़ की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि रत्तूराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका पुत्र हनुमानाराम बड़े भाई मगाराम का दत्तक पुत्र था। मगाराम व उसकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद पुत्र अकेला ही रहता था। सोमवार की सुबह वह राजेंद्र के खेत में कार्य करने के लिए अकेला गया हुआ था। इस दौरान कुंड से पानी निकालते समय उसका पैर फिसल गया तथा वह कुंड में गिर गया। शाम को हनुमानाराम घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की। मंगलवार को मवेशी चराने गए बच्चों ने कुंड के पास चप्पल होने तथा एक व्यक्ति के डूबने की सूचना दी, जिस पर उसका पुत्र भंवरलाल व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जहां पर हनुमानाराम का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। गांव चैनपुरा निवासी एक विवाहिता ने अपने पति सहित 4 लोगों पर मारपीट करने तथा रुपयों की नाजायज मांग करते हुए उसे तंग करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 11 मार्च 2016 का पिता के घर गांव दाऊसर में चैनपुरा निवासी के साथ संपन्न हुई थी। इसी दिन उसकी छोटी बहन की शादी भी उसके देवर के साथ हुई थी। इस शादी से विवाहिता की 2 पुत्र हैं। शादी के बाद से ही पति, देवर, ननद, सास मारपीट करते रहते हैं। 22 जून की दोपहर पति ने झाड़ू से विवाहिता के साथ मारपीट की, जिससे उसके हाथ, कान व सर में चोटें आई और कान से कम सुनाई देने लगा। चूरू के निजी अस्पताल में उसका उपचार करवाकर ससुराल पक्ष के लोग घर ले गए। पति द्वारा फिर से मारपीट करने पर उसके हाथ पर बंधा पट्टा हिल गया, जिसे दिखाने के लिए विवाहिता को रतनगढ़ लेकर आए। 27 जून को पति शराब के नशे में घर आया तथा मारपीट की। इस दौरान देवर, सास, ननद दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर मारपीट की। आरोपियों ने 70,000 रुपए देने की नाजायज मांग करने लगे। वहीं सास 10 लाख रुपए देने की मांग करते हुए उसे तंग व परेशान करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर राधेश्याम को सुपुर्द की है। तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के सहयोग एवं रतनगढ़ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही निःशुल्क अस्थि विसर्जन बस मंगलवार को चौथी बार हरिद्वार के लिए रवाना हुई है। बस में क्षेत्र के 20 परिवारों के 40 लोग यात्रा कर रहे हैं। बस में रतनगढ़, रामगढ़, चूरू, पालस, राजादेसर के भी लोग अपनों की अस्थियां लेकर गए हैं। बस में यात्रा करने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। बस को सोसाइटी के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सज्जन बजाज, सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक बाजोरिया, सचिव कमल सांगानेरिया, ललित चौधरी, गोपीकिशन चमड़िया, विकास चमड़िया, बाबूलाल प्रजापत, आदेश पोदार, हेमंत सांगानेरिया, भीमराज प्रजापत, विकास सोनी, हरिओम शर्मा, अरुण राम गढ़िया, हरिओम स्वामी, आनंद चौधरी, राम नारायण व्यास, चंद्र प्रकाश व्यास, निखिल चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर युवा विकास समिति द्वारा गौशाला में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भामाशाह, अधिकारियों एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। नायब तहसीलदार सुभाष खिलरी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में कैलाश डीडवानिया, गौशाला समिति के अध्यक्ष रामअवतार सोनी, बाबूलाल दुदेड़िया, असगर अली निवारिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान नायब तहसीलदार ने कहा कि समिति किसी नाम की मोहताज नहीं है। क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से जन सेवा की कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए कार्य किया है। कार्यक्रम को डीडवानिया समिति के संरक्षक ललित धादीश वीरेंद्र लाटा ने भी संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान काल की ग्रास बने लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समिति ने राजकीय अस्पताल को कोविड की तीसरी वेब के बचाव हेतु 30,000 रुपए की दवा, भामाशाहों ने गायों के चारे के लिए 31,000 एवं ट्रॉमा सेंटर के लिए 11,000 रुपए प्रदान किए तथा 500 पौधे लगाने का संकल्प लिया। समारोह में मंचस्थ अतिथियों सहित थाना अधिकारी रमेश पन्नू, डॉक्टर संजय बुंदेला, राजेश धायल, ईश्वर चंद्र अग्रवाल, धर्मेंद्र प्रजापत, गणेश रिवाड़िया, देवकिशन सुथार, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, हेमराज सुथार, रमेश सारस्वत, सरपंच दातार सिंह, प्रियंका मीना, कैलाश राजपुरोहित, विवेक सैनी, चैनरूप भाटिया, विनोद भाटिया, महेंद्र धादी, सूर्य प्रकाश सैनी, श्रवणाचार्य, जयप्रकाश सोनी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र लाटा ने किया। राजदेसर के वार्ड 16 के बंद मकान में चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित अन्य सामान की चोरी कर ली।
घटना को लेकर 62 वर्षीय तुलसी देवी सोरी ने सोमवार की देर रात पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार को घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि तुलसी देवी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह 20 से 27 जून के बीच जयपुर गई हुई थी। इसी दौरान उसके पड़ोसियों ने घर पर चोरी होने की सूचना दी, जिस पर वह सोमवार को राजदेसर पहुंची। इस दौरान अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला तथा सामान बिखरा हुआ था। 20 से 27 जून के बीच चोरों ने उसके घर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, आवश्यक दस्तावेज एवं बैंक लोगों की चाबी सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।